हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैड पॉइंट। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे मिसकंसेप्शंस के बारे में, मिथ्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के मन में क्लैट एंड एनएलयूज के लिए रहता है। और ये जो एक पूरा सिनारियो है, हमने ये बिल्ड किया है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जा चुके हैं या जो जाने की तैयारी करते हैं। प्लस जब मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड मुझे 4 एनएलयू से कॉल आया था, बट आई डिडंट टेक द एडमिशन। तो मेरा क्या रीज़न रहा था कि मैंने एडमिशन नहीं लिया था। तो अब हम इन सब चीज़ों को समझने के लिए बढ़ते हैं आगे एंड शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्लेसमेंट। देखो, एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्लेसमेंट जो है ना बहुत तगड़ी है एनएलयूज की। बट ऐसा नहीं है यार। टॉप 4-5 एनएलयूज है, वहाँ पे आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, जिसमें टॉप 3 में बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। बट वहाँ भी आपको 100% प्लेसमेंट नहीं। आप ये सोचो कि आप कॉलेज चले गए, पढ़ाई कर ली, मेहनत कर लिया, अब कॉलेज में हम तफरी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होगा भाई। वहाँ भी आपको एवरेज प्लस अपने स्कोर को रखना होगा, अपनी सीवी रेज्यूम ये सब बिल्ड करना होगा। एंड जो नीचे के एनएलयूज है ना, वहाँ पे इतनी कोई खास प्लेसमेंट नहीं है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो हर कोई कहीं से भी उठा सकता है। जैसे कि जब मैंने अपने कॉलेज से पास आउट किया था, जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से, तो मेरा जो है 18 लाख का पैकेज था। पर वो एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, वो इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं था। तो इन कैंपस प्लेसमेंट की जो बात करते हैं ना, उसमें ये होता है कि कंपनी कब आपके यहाँ पे आती हैं और फिर वो जो है प्लेसमेंट के लिए आपको ऑफर करती है और क्या होता है। तो ये जो इन कैंपस प्लेसमेंट है ना, ये टॉप 4-5 एनएलयूज में है, और वो भी ऊपर के एनएलयूज में रेशियो ज़्यादा होगा, नीचे आते आते फिर रेशियो और कम हो जाता है। बाकी नीचे के एनएलयूज में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचना कि बस सेलेक्ट हो गए, चले गए और भैया लाइफ सेट हो गई। नहीं, अगर नीचे के एनएलयूज में हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर क्वेश्चन करो और फिर और अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, अपने ऊपर और काम करो, अपने रेज्यूमे पे काम करो, इस तरीके की चीज़ें करो। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मतलब कहीं वैकेंसी आ रही है, आपने अप्लाई कर दिया, या कहीं इस तरीके की चीज़ों में आपने जब ज़रूरत पड़ती है तो आपने कहीं वो देखा, वहाँ पे आपने अप्लाई किया और इस तरीके से आपकी नौकरी लगती है, ठीक है। या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप करी थी, वहाँ आपने जॉब ले ली, तो ये हो गया। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन है कि ऑल एनएलयूज आर बेटर देन प्राइवेट कॉलेज। एक ना लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि यार आईआईटी होता है ना, आईआईटी का टैग चाहे किसी भी आईआईटी का हो जाए, वो आईआईटीएन है। तो यार वो बात आपकी ठीक है, वो आईआईटी है या एनएलयू है, पहले थोड़ा सा रियलिस्टिक रहो। दूसरी चीज़ ये कि हर एनएलयू ना बेटर नहीं है, ये मैं आपके मन का एक सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली एक एनएलयू विजिट करने गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी प्रोमिनेंट एनएलयू है वो फिलहाल। और उस एनएलयू के अंदर मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। अभी आप एक बात समझना, ये स्पेशली यूजी के बच्चों के जिनको 5 साल की तैयारी करनी होती है। आप किसी कॉलेज में से पढ़ने के लिए जाते हो, फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या डेवलप होगी। जैसे कि मैं अपने लाइफ में मैंने जो भी सीखा है, या मेरा जो 5th ईयर क्रॉस करते करते 18 लाख का पैकेज लगा था, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज को नहीं देना चाहता हूँ। मैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसके ऊपर देना चाहता हूँ, पूरा का पूरा क्रेडिट। प्लस मैं दिल्ली में रहा था, मेरा दिल्ली में मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, पर्सनैलिटी लेवल सब इंप्रूव हुआ। तो वो एक पूरा समंजस बैठता है और फिर जाके आप प्लेसमेंट में कहीं सेलेक्ट होते हो। तो कहने का मतलब ये कि यार ये चीज़ ना, ये नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाके एडमिशन ले लो एनएलयू के टैग के लिए। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं मिला हुआ है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं मिली हुई है, तो 5 साल से पढ़ाई करने के लिए गए हो क्या? 5 साल पढ़ाई तो कोई भी नहीं करता है। बाकी चीज़ें भी सीखनी जरूरी हैं। बाकी चीज़ें सीखने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो देगा यूनिवर्सिटी। पर बहुत सारे एनएलयूज अभी हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे बस नाम होता जा रहा है, लेकिन वो लोग जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते हैं। तो उनसे बेटर हमेशा अपनी चॉइस रखना, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि जामिया हो गया, आप इसको लोअर एनएलयू से प्रायोरिटी पर रख सकते हो। या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हम नाम जानते हो, उनको इससे ऊपर रख सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक बात सुनने में आई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सर खेलना है क्या? क्या करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का? ये कॉलेज जाओगे तब पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ेगा। जब कॉलेज जाओगे ना, नया एनएलयू देखोगे कि खुद का अपना कैंपस नहीं, कहीं और पे किराए पे चला रहे हैं, हॉस्टल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्टल लाइफ नहीं है ना, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जिस भी एनएलयू में एडमिशन लेने जाओ ना, तो पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अच्छे से करना। और मेरा सजेशन है, फीस जमा करने से पहले एक बार राउंड मार आना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहीं पे आपको क्लियर कर दिया है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं इस पर बोलूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए। अगर आपके यहाँ पे मूड कोर्ट नहीं है, आपके यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, आपके यहाँ पे जिम नहीं है, आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपके यहाँ गेम्स खेलने के संसाधन नहीं है, ज़मीन ही नहीं है खेलने के लिए, और ऐसे एनएलयूज़ हैं, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे एनएलयूज़ हैं,
तो प्रॉब्लम है कि ऐसे एनएलयूज को नहीं चुनना है सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ टैग। भाई टैग से कुछ नहीं होगा, टैग एनएलयू का लेके टॉप 3-4 का होता तो वैसे भी जॉब लग चुकी होती, ऐसे टैग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। लिटिगेशन के लिए भी लोग सोचते हैं कि एनएलयू का टैग लग जाएगा तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ है, ये वो है। लिटिगेशन मतलब जो वकालत होती है। तो देखिए एडवोकेसी जो है ना एनएलयू पास आउट के लिए भी उतनी डिफिकल्ट होने वाली है जो एक नॉर्मल कहीं से डिग्री करके निकलेगा उसके लिए। अगर आपके फैमिली में यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बस ये बात समझ लो। लिटिगेशन जो है ना, अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, आपको मेहनत करनी है, बहुत घिस के मेहनत करनी है, 5-6-7 साल आपको मेहनत करनी है, तब आप धीरे धीरे सफलता प्राप्त करोगे। एनएलयू के पढ़ने से लिटिगेशन में कोई लेना देना नहीं है। एनएलयू में टॉप 3-4-5 में रहोगे, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट बेटर हो जाएगी, लेकिन लिटिगेशन के लिए ना, चाहे एक नॉर्मल बंदा हो, चाहे एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हो, चाहे एनएलयू के कॉलेज से पढ़ा हुआ हो, लिटिगेशन में इफ यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन मतलब आपके फैमिली में वहां पे कोई वकील नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप नेपोटिज्म का नाम सुनते हो ना, बॉलीवुड में नेपोटिज्म वकालत में भी है, और है मतलब वो होना भी चाहिए भाई, उनकी फैमिली में चला आ रहा है तो चला आ रहा है। आप बड़े बड़े फर्म्स देख लो, आप बड़े बड़े वकीलों को देख लो, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं एनएलयू से, लेकिन वो भी उतने ही बड़े वकील बनते हैं, फिर वो जज भी बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग पहले से उस फील्ड में हैं। तो जैसे कोई बिजनेस होता है, कोई बिजनेस में कोई घुसा होता है, तो फिर वो बिजनेस धीरे धीरे आगे चला जाता है। इसी प्रकार से वकालत भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है जो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती है। अगर आपको वहां पे रास्ता बनाना है तो उसमें एनएलयू के पढ़ने से बस एक एलुमनी नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक बात है टॉप 4-5 एनएलयू से, बाकी और कोई नई चीज वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें लगता है कि एग्जाम निकल गया, हम एनएलयू में चले गए, वी आर डन। इवन आप एनएलएसआई में भी पढ़ रहे हो ना, यू आर नॉट डन। आप 15 लाख का पैकेज प्राप्त कर सकते हो, आप 30 का भी कर सकते हो, 35 का भी कर सकते हो, क्या पता कुछ भी ना करो। तो इसीलिए आपको कॉलेज में भी मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई एग्जाम क्रैक करने से ना लाइफ सेटल नहीं हो गई है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मेरा आप लोगों से हमेशा एक रिकमेंडेशन है, स्किल डेवलप करो। जैसे कि मेरा जो अपने कॉलेज में 5th ईयर पास करते हुए जो प्लेसमेंट लगा था 18 लाख का, वो क्यों लगा था? मैंने स्किल डेवलप करी थी। अब वो स्किल डेवलप आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। मेरी रुचि टीचिंग में थी, मैंने टीचिंग में करी थी, पर आपकी रुचि किसी और चीज़ में हो सकती है, आप किसी और चीज़ में करिए। लिटिगेशन में लग रहा है, लिटिगेशन करिए। आपको लग रहा है लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट में जाना है, ड्राफ्टिंग पे काम करिए। और बहुत बार ना ये भी देखने को मिलता है कि आप जिनके अंडर में इंटर्नशिप करते हो ना, वहीं पे आप प्लेस हो जाते हो। तो ये भी एक बहुत चीज़ है। मेट्रो सिटीज़ में रहने का भी एक बहुत फ़ायदा है। जैसे दिल्ली में जो रहता है ना, वहाँ पे उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको अच्छा एनएलयू नहीं मिला है ना, तो ऑलवेज प्रेफर अ मेट्रो सिटी। ऐसा कॉलेज प्रेफर करो जो एक मेट्रो सिटीज़ में हो, जैसे कि पुणे का कोई अच्छा कॉलेज हो गया, मुंबई का कोई हो गया, कोलकाता का कोई हो गया, बेंगलोर का कोई हो गया, दिल्ली का कोई हो गया। तो इस तरीके के कॉलेज प्रेफर करो जहाँ पे आपको सिटी का भी लाभ मिले, और किसी 1-2 लॉ फर्म्स के साथ स्टिक कर जाओ 3-4-5 साल, अच्छी जॉब लग सकती है अगर अच्छे एनएलयूज में नहीं हो। अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है एनएलयूज का। मैं टॉप 5-6 एनएलयूज की बात करता हूँ। देखो प्लेसमेंट ऑफ कोर्स आपको सबसे बेटर मिलने वाली है अगर आप वहाँ पे अच्छा करते हो। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, जैसे मैं एनएलएसआई का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल आपको बताऊँ, वहाँ पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 50 तरीके के कोर्सेज होते हैं। तो ये जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली अगर उनका लॉ वाला पोर्शन जो है अलग नहीं बना है, तो क्या होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में कॉमन चीज़ें चल रही होती हैं। तब क्या होता है कि वो फील्ड जो है वो सभी के लिए, वो लाइब्रेरी भी सबके लिए है, वो कॉमन एरियाज हो जाते हैं। लेकिन एनएलयूज जो हैं, अच्छे एनएलयूज जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें आप ही के लिए बनी हैं। लॉ से रिलेटेड जितने बच्चे हैं उन्हीं के लिए सारी चीज़ें हैं, उन्हीं का पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उन्हीं के लिए लाइब्रेरी है, उन्हीं के लिए हॉस्टल है, उन्हीं के लिए एक चीज़ है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो गई, लाइब्रेरी वाली बात हो गई, सारी बुक्स आपसे रिलेटेड आएंगी, टीचर से आप इसे डेडिकेटली रहेंगे, चीज़ें आपसे रहेंगी। एंड एनएलयू है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करोगे तो अच्छा करके निकलोगे ही। लेकिन ये फिर मैं बोलूँगा कि टॉप 5-6 एनएलयूज के नीचे मैं नहीं बोलूँगा ये चीज़। और उसके नीचे एडमिशन लीजिए, नो डाउट आपको टैग लगाना है, चीज़ें करनी है, लगाइए, लेकिन ये सारी मिथ जो है ना दिमाग से निकाल के लीजिएगा और फिर इस तरीके से अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स करिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।